नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पानी से जुड़े कानूनों को जोड़कर बनेगा अम्ब्रेला एक्ट। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार के प्रयासों से प्रदेश के युवाओं के पहले बैच को विदेश में प्राप्त हुए रोजगार के अवसर। प्रदेश के 5 युवाओं का पहला बैच अपनी नई भूमिका शुरू करने के लिए पहुंचा सऊदी अरब। रोहडू के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से निराश्रितों के जीवन में आ रहा उजाला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को पानी से जुड़े सभी कानूनों को जोड़कर एक अम्ब्रेला एक्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। आज शिमला में एक हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की संपदा को लुटने नहीं दिया जाएगा और अदालतों में विचाराधीन मामलों की मजबूती के साथ पैरवी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पास सीमित संसाधन हैं, जिनका सही इस्तेमाल प्रदेश के लोगों के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से निपटना चुनौती है और मौसम में बदलाव के कारण बादल फटने जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, जिसका अध्ययन किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने राज्य के हितों की अनदेखी की, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश से इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहतर होने के कारण ही राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 4% डीए की एक और किस्त जारी करने का फैसला किया है। इससे पहले राज्य सरकार अपने कार्यकाल में 7% महंगाई भत्ता जारी कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश के 5 युवाओं का पहला बैच अपनी नई भूमिका शुरू करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन युवाओं को 31 अगस्त 2024 को शिमला में नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। इन युवाओं में ऊना जिला के श्री रजत कुमार, श्री सुनील कुमार, श्री जसप्रीत सिंह और श्री अभिनव तथा जिला हमीरपुर के श्री दिनेश शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने यूएई स्थित दुबई में ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री की दुबई यात्रा के उपरांत ईएफएस ने विदेश भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचल से 15 से 20% भर्तियां करने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत आतिथ्य, तकनीकी सेवाओं, हाउसकीपिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थ और कार्यालय सहायक जैसे क्षेत्रों में प्रदेश से प्रतिवर्ष लगभग 1000 उम्मीदवारों को दुबई में रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार विभाग को विदेश में कार्य कर रहे युवाओं का कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रदेश सरकार की विदेश में राज्य के युवाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने सिर्फ 20 माह के अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में 31,000 पद सृजित किए हैं। प्रदेश सरकार युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य कर रही है, ताकि भविष्य में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के लिए विदेश में और अवसर प्राप्त हो। इस पहल से राज्य के युवा एजेंटों के शोषण से बचेंगे और विदेश में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना भी आरंभ की है। इस योजना से राज्य के युवा स्वयं के उद्यम और स्थायी आजीविका अर्जन के लिए प्रेरित होंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। रोहडू जिला शिमला के एक प्रतिनिधि मंडल ने दलगांव मंदिर में बकरालू भुंडा महायज्ञ की तैयारियों को लेकर आज शिमला में मुख्य संसदीय सचिव श्री मोहन लाल ब्राक्टा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक आयोजित करवाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के लोगों की देवी देवताओं में गहरी आस्था और विश्वास है तथा यह महायज्ञ क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अनुष्ठान स्थानीय देवी देवताओं की पूजा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगे भी रखीं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अनुष्ठान के आयोजन के लिए सरकार सभी आवश्यक सुविधाएं समयबद्ध उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अभिभावक बन बेसहारा बच्चों के जीवन में खुशियों के रंग भर रहे हैं। मुख्यमंत्री की अभिनव पहल सुख आश्रय योजना निराश्रितों को आश्रय प्रदान कर रही है। कभी लालन पालन की चिंता, पढ़ाई की दुविधा और रोजगार स्वरोजगार की सोच से घिरे निराश्रितों के जीवन में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना उजाले की किरण बनकर उनका जीवन प्रकाशमान कर रही है। हमारे घर पे ना माता पिता है, ना दादा दादी है, ना कोई है, बस हम 2 ही बहनें और हमें देखने के लिए मेरे बुआ और बुआई ही है। हमें 4,000 रुपये महीने का दे रहे हैं। मेरा पढ़ने का मन है तो सुखाश्रय वाले हमारी मदद कर रहे हैं। लड़का और बहू दोनों की मृत्यु हो चुकी है और पीछे 2 बच्चे थे उनके, एक लड़का एक लड़की, तो उनको मुझे ही देखभाल करना पड़ रही थी। लेकिन हिमाचल सरकार की सुख आश्रय योजना के तहत इन बच्चों को बड़ी भारी सहारा सरकार की तरफ से मिला हुआ है। अब ये बच्चे अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी समान अमीर गरीब बच्चों के साथ मिलजुल कर खा पी रह सकते हैं। ये जो योजना है ये पहली बार ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में आई कि ऐसे अनाथ बच्चों को की देखभाल जो है वो सरकार जो है वो कर रही है। मेरी पोती जो है वो BSc नर्सिंग 3rd ईयर की स्टूडेंट है और उसका सारा खर्च जो है वो इस योजना के तहत इन बच्ची को मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार का अति धन्यवादी हूँ जिन्होंने इन अनाथ बच्चों के लिए इस योजना को तैयार करके इनका भविष्य जो है वो उज्जवल बनाने के लिए जा रही है। मेरा भाई ताए का लड़का जो हमारे साथ रहता है और ताई और ताऊ की जो है कि डेथ हो चुकी है और जो भी देखभाल है वो हम करते हैं। +2 कर रहा है और सरकार ने जो सुख आश्रय स्कीम चलाई है उससे जो उसको हर महीने 4,000 रुपये मिलता है, उससे वो अपना जो है खर्चा करता है। और मैं सरकार और CM साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि इन बच्चों के लिए पहली बार जो सरकार CM साहब ने उनके बारे में सोचा है। मेरे माता पिता का देहांत बहुत समय पहले हो गया था। हम 3 भाई बहन हैं। अपने ताया जी के पास रहता हूँ। मेरा 10वीं तक का खर्चा ताया जी ने उठाया और बाद में +2 के खर्चे के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी तो ताया जी ने जैसे तैसे कर मेरी +2 करवा दी। तो बाद में भी मैं पढ़ना चाहता था। मुझे मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का पता चला तो मैंने उस योजना के तहत अभी ITI कर रहा हूँ। मैंने ITI का 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो उसके तहत मेरा ITI का खर्चा सरकार उठा रही है। मैं इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और हिमाचल सरकार का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सरकार हमारे जैसे गरीब बच्चों के लिए ऐसी स्कीमें चला रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।